हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिल्ली मॉम व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो सुबह सुबह के 7:45 हो गए हैं और मेरा ना रसोई का मैंने अपना सारा काम खत्म कर लिया है, जो खाना बनाने का था और सफाई वगैरह बर्तन है। दूध ले आई थी सुबह सुबह में, फिर जाके और मैंने दूध गर्म चढ़ा दिया है। ये यहाँ पे गर्म हो रहा है दूध। और सुबह सुबह बनाई है मैंने सब्जी आज मिक्स वेज। देखो मैं आपको दिखाती हूँ। और मैंने नाश्ता और लंच बना के रख दिया अपना। अब मैं सारा दिन किचन के काम से फ्री हूँ, मुझे किचन में कुछ काम नहीं करना। बस अब नाश्ता करने जा रही थी तो मुझे लगा कि मैं अभी व्लॉग शुरू कर लेती हूँ। तो मैंने सुबह पानी ही पिया था और पानी पी के फिर मैं अपना काम में लग गई थी, किचन के काम में लग गई थी, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा जल्दी जल्दी होती है। तो हस्बैंड को जाना था 6:45 बजे, उनका टिफिन करके रेडी, वो चले गए हैं ऑफिस। फिर मैं दूध लेके आई, दूध लेके फिर ऐसे छोटे मोटे घर के काम किए हैं। किचन समेट दी थी पूरी साथ साथ ही, खाना बनाने के साथ ही। तो किचन का काम अगर साथ साथ हो जाए ना, सारा सिमट जाए तो फिर काम सा निमट जाता है। तो फिर अब किचन के काम से तो मैं सारा दिन फ्री हूँ, शाम को ही देखती हूँ जो भी बनेगा, कि सारा दिन फ्री हूँ। और फिर सारा दिन मुझे लगना है अब स्टिचिंग के काम में और अपनी वीडियो एडिटिंग भी करूंगी बैठ के। तो अभी सबसे पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ, लिया है। और उठ गई थी मैं 5:15 बजे। थोड़ा लेट तो हो जाता है अब 2-3 दिन से, लेकिन है ना, फिर लेट सोने को मिलता है, दिन में रेस्ट नहीं कर पाती, तो नींद मतलब पूरी होनी भी जरूरी है। तो 5:15 बजे उठी थी, उसके बाद से कंटिन्यू ऐसे ही चल ही रहा है काम, एक के बाद एक। अब जाके टाइम मिला है कि भाई थोड़ा सा कुछ खा पी लूं। चाय पानी ऐसे सुबह में बनाती नहीं हूँ, फिर ज्यादातर ऐसा होता है कि डायरेक्ट मेरा नाश्ता ही होता है। और फिर नाश्ता करके फिर से लगूंगी मैं अपने काम। कटिंग का काम करूंगी सबसे पहले, क्योंकि ना सफाई भी बाद में ही होगी आज मेरी। थोड़ा सा मेरा कल का काम रात का बचा हुआ है, कटिंग वाला मेरा स्टिचिंग का रहेगा उसी कमरे में, फिर मैं करती रहूंगी, है ना। बाद में फिर कटिंग करके फिर सफाइयां होती रहेंगी, उसके बाद फिर मैं सफाई करूंगी, रोटी खाऊंगी। और ये है थोड़ी सब्जी है, दही है, तो ये लीजिए, आप भी टेस्ट करके बताइए। और ना सब्जी बहुत अच्छी बनी है, मिक्स वेज, मेरे को लगी रही है देख के ना, एकदम तीखी तीखी और बहुत अच्छी। तो अभी नाश्ता कर लेती हूँ मैं भी, और फिर मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। का काम हो गया, सिर्फ एक पैंट छोड़ी है मैंने, अभी मेरे को उसका वीडियो शूट करना है, तो वो करूंगी अभी सफाई के बाद। तो सारा बिल्कुल फैला हुआ है, सफाई नहीं हुई अभी तक, तो अभी जल्दी जल्दी सफाई करूंगी। और इसको टेबल को भी झाड़ लेती हूँ। अब कटिंग का आज का काम कंप्लीट है आज, तो फिर मैं पूरा दिन स्टिचिंग भी करूंगी बैठ के। भाग भाग के सफाई करनी है मुझे, पूरा फैल रखा है। ये चेयर वगैरह सब उठा के रख दूंगी ऊपर, खाली कर लूंगी बिल्कुल मैदान, और अच्छे से सफाई हो जाएगी, फिर स्पीड से काम हो जाएगा मेरा। तो ये मैंने सारी चेयर वगैरह उठा। तो गाइस, अंदर वाले रूम्स को साफ करती हुई मैं यहाँ पे बाहर की तरफ ले आई हूँ कूड़े को, और यहीं से इकट्ठा कर लूंगी। और सारा दिन मेरा प्लानिंग के हिसाब से बिल्कुल सही चल रहा है काम। और फाइनली मैंने पोछा लगा दिया है, और सफाइयाँ करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइज, मेरा सारा सफाई का काम हो गया है, कटिंग का मैंने कर लिया था, और मैं फिर लग गई थी वीडियो एडिटिंग के लिए। वीडियो एडिटिंग करी है और एसईओ करके अपलोड किया है। तो अब मैं बैठ रही हूँ स्टिचिंग के लिए, और उससे पहले मैं अपना सारा सेटअप कर लेती हूँ, क्योंकि सफाइयां करी है ना, तो सारा सामान इधर उधर ऐसे ऐसे अस्त व्यस्त हो रहा है अभी भी। और रैकेट लगा देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि ना मच्छर होने लग गए हैं अभी। तो ये अपनी वर्क प्लेस को मैं यहाँ पे अच्छे से कर लेती हूँ, सेट कर लेती हूँ सारी चीजें। तो ये मैंने अपनी चेयर यहाँ पे लगा ली है, और ये चेयर है ना बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है इस काम के लिए। तो ये ऑफिस से मिली थी उनको, तो ये बहुत अच्छी चीज थी, ये मैंने नई ही मैंने हथिया ली थी। फिर ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है ये। तो फिर मैंने, ये मुझे लगता है कि मेरे इनाम की आई थी, मतलब ये चेयर ऑफिस वालों ने मुझे ही गिफ्ट करी है। तो ये मेरा अच्छा काम चला रही है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है ये चेयर मेरे लिए। तो इसको स्टार्ट कर लेती हूँ, और फिर देखती हूँ आज मेरा कितना काम होगा। मेरा टारगेट था शाम को कि मैं कम से कम इन 2 सूट्स को, तो क्योंकि अस्तर वाले है ना, अस्तर वाले सूटों में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और ये वाला तो बहुत ही लंबा चौड़ा है, क्योंकि हेल्दी है कस्टमर है ना बहुत ज्यादा। तो हेल्दी जो होते हैं ना, तो उनके कपड़ों में जोड़ तोड़ भी होते हैं, और अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो बस अभी स्टार्ट कर लेती हूँ, और जल्दी जल्दी करूंगी, क्योंकि अगर थोड़ा सा मेरे को मैं ढील दे दूंगी ना, तो फिर काम नहीं हो पाएगा मेरा। तो स्पीड से करना है, क्योंकि पहले भी मेरे को वीडियो में काफी टाइम लग गया, और बीच में मैं ना थोड़ा सा सो भी गई थी। मैं 1 घंटे के आसपास,
हाँ, मैं बीच में थोड़ा सो भी गई थी, 1 घंटे के आसपास मैं सोई और बहुत ही अच्छी नींद आई। शाम तक मेरे को देखना है कि मेरे को ना अपना कैसे भी करके टारगेट पूरा करना है। मैं और ज्यादा ब्रेक नहीं लूंगी, दिन में एक भी, लगातार है ना स्पीड के साथ काम करूंगी, कंसंट्रेशन के साथ, और मेरे को ये अपने टारगेट पूरे करने हैं। तो गाइज अभी हो गया मेरा लंच टाइम और लेट हो गई मैं, और काम करते करते ना पता ही नहीं लगा, और एकदम से ना बहुत ज्यादा तेज भूख लगी जब मुझे ध्यान आया कि मैंने तो लंच नहीं किया है। लंच में ना मैंने सुबह बना के रख दिया था खाना, तो वो तो मैं नहीं खाऊंगी, अभी उसका मन नहीं था। और ये मैंने कल रात को राइस जो पुलाव बनाए थे ना, उसमें से थोड़े से बच गए थे, 1 कटोरी लगभग, तो मैं यही खा लूंगी दही के साथ। अब इसको गर्म करके ना, तो ये 1 मिनट में बस ये गर्म हो जाएगा और फिर ये दही के साथ खा लूंगी। ये डाल लूंगी, खीरा टमाटर डाल लूंगी और थोड़ा सा धनिया डाल लूंगी। और ये जो सब्जी बनाई थी सुबह, इसको मैं रख देती हूँ फ्रिज में, और ये शाम को काम आ जाएगी और ना मेरा काम चल जाएगा, शाम को मेरे को खाना बनाना भी नहीं पड़ेगा। ये और देखो एकदम बिल्कुल कड़क गर्म हो गए हैं राइस, और इसमें मक्खन डाल के खाओ ना तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं, लेकिन अभी मक्खन नहीं डालूंगी क्योंकि मेरे को जुकाम है। अभी ये सारी डाल लूंगी जो मैंने सैलेड काटी ना बारीक बारीक, मेरे को इतना भर गया है कि उसमें दही डालने की भी जगह नहीं है। तो ऐसे ही धीरे धीरे ऐसे ही खाती रहूंगी साइडों से ले लेके। मैं इस पे कर लेती हूँ थोड़ा सा धनिया डाल के, और थोड़ा सा बहुत अच्छा टेस्टी ये है। ये देखो मेरा बिल्कुल 1 कटोरी चावल थे और देखो ये बिल्कुल बाउल मेरा पूरा भर गया, और इसमें मेरा पेट भर जाएगा, और अभी तो साथ में दही भी है। तो गाइस आज ना मैं इस कमरे में बैठ के खाऊंगी आराम से, वहां पे मेरा काम फैला पड़ा है स्टिचिंग का, तो उसमें ये कमरा साफ सुथरा था, मुझे लगा तो यहाँ पे खा लूं। कभी कभी इसमें भी खाना चाहिए, हमेशा ना कमरे को खाली नहीं रखना चाहिए। लो गाइस पहले आप खाओ, देखो कितना टेस्टी बना है, मैं पूछना भूल गई आपसे। तो मैं अभी आपको खा के बताती हूँ कैसे बने हैं। गाइस बहुत ज्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज्यादा। अभी मैं करूंगी सूट को कच्चा, और ना ऐसे मैं टेबल पे रख के ही करती हूँ, टेबल पे बिछा के ना अच्छे से हो जाता है। और ये देखो टेबल पे भी नहीं आता, कई बार है ना इतने लंबे चौड़े होते हैं कि उसको बनाने में ना सूट को बहुत दिक्कत होती है, तो इसको पूरा ही खाली करना पड़ेगा टेबल को। इनकी जो शर्ट का है ना लेंथ है वो बहुत ज्यादा लेनी है, 52 मुझे लेंथ बनानी है शर्ट की। अब 52 बहुत हो जाती है, 52 बनानी है, और फिर 3-4 इंच फिर एक्स्ट्रा भी लिया है फोल्ड करने के लिए, तो बहुत ज्यादा है। अब ये देखो टेबल पे भी मुश्किल से आई है। वैसे तो आजकल मैं ज्यादा यूज करती हूँ वो फैब्रिक ग्लू का, इजी हो जाता है काम और फिनिशिंग भी ठीक ठाक आती है उससे। पे नहीं कर पाऊंगी मैं, साइडों से थोड़ा थोड़ा ये निकल रहा है ऐसे करके, तो मेरे को ना फिर प्रॉब्लम होगी लगाने में ना, तो प्रेस करने में भी फिर कहीं ना कहीं सरकेगा। तो अब ये मेरे को सुई धागे से कच्चा करना पड़ेगा, जैसे लग जाता है ज्यादा टाइम कच्चा करने में, बस काम फिनिशिंग के साथ सही होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छे से अब मैंने सेट कर लिया है, अब सुई से मैं इसको कच्चा कर दूंगी। तो बस इसको मैं कच्चा करके, और देखो मैं फिर ऐसे कर लेती हूँ, ये इतना हो गया, कपड़ा ना सरकना नहीं चाहिए, अस्तर वाला मेन ये है। और उसको धीरे से ऐसे खींच के मैं दोनों तरफ से फिर अपनी तरफ लेके आती हूँ कि कपड़ा खिसके ना। और कैसा भी जॉर्जेट शिफॉन कुछ भी कपड़ा हो ना, इस तरीके से कपड़ा सेट कर लेना चाहिए, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती। तो गाइस अभी उसके साथ साथ ही ना जो मैंने कच्चा किया साथ के साथ मैं प्रेस भी कर लेती हूँ। ये जो कपड़े धुले हुए थे ना ये साथ साथ निपटा दूंगी मैं ये, तो प्रेस का काम भी मेरा खत्म हो जाएगा। और फिर 2-3 दिन तक है ना मेरे को कपड़ों का कोई काम नहीं है, 2-3 दिन तक कपड़े भी नहीं धुले, ये सारे कपड़े धुल चुके हैं और अब ये प्रेस भी मैंने कर दिए हैं, तो सारा काम हो गया कपड़ों का। 2-3 दिन के लिए कपड़ों से मेरी छुट्टी। कपड़ों का तो साथ के साथ ही हो जाता है ना, प्रेस का तो वो सबसे ठीक रहता है, वरना तो फिर थोड़ा सा मैं आलस करती हूँ ना फिर बहुत ज्यादा ढेर लग जाता है। कोशिश करती हूँ कि जैसे ही कपड़े धुले ना सूखते ही फोल्ड करके नहीं रखती मैं, क्योंकि फिर वो ना प्रेस नहीं हो पाते फोल्ड करने के बाद, तो अपना साथ की साथ ही ऐसे प्रेस कर दो तो छुट्टी। हल्दी वाला दूध बना लिया और हस्बैंड आ गए हैं ऑफिस से। थोड़ी सी ना इस टाइम भूख भी लगती है, जैसे खाना खाने के बाद होता है ना कि 3-4 घंटे हो जाते हैं तो फिर भूख लगने लगती है, तो ये दूध बिल्कुल ठीक होता है। और ये लड्डू खाएंगे फिर इसके साथ, दूध के साथ एक एक लड्डू ले लेंगे। और ये आए थे, हम लोग गए थे गांव में चाचा जी है ना उनके घर पोता हुआ है उनके यहाँ, तो फिर ये है देसी घी के बहुत ज्यादा टेस्टी लड्डू हैं। और दूध मैंने फीका बनाया है यहाँ पे क्योंकि मीठा ऑलरेडी है। लो जी गरम गरम दूध और लड्डू ले आई हूँ। लड्डू हाँ हाँ गाइस को हेलो कर दो, सुबह से हुआ नहीं है।
हाँ वो देसी घी के, देसी घी होते हैं लड्डू। तो गाइस देखो शर्ट मेरी बन के रेडी हो गई है और देखो कितनी लंबी चौड़ी शर्ट है ये, बहुत बड़ा साइज है। मतलब चौड़ाई तो है लेकिन लंबाई भी इसकी काफी है, क्योंकि ना ये बहुत, मेरी देखो मेरे को कितनी आ रही है, ये बिल्कुल नीचे तक है। इसकी 52 लेंथ बनी है, 52 लेंथ है ये देखो। ऐसे करके दिखाती हूँ, मतलब नहीं ना, हाँ क्योंकि जो कस्टमर है ना वो मेरे से भी लंबी है, तो उन्होंने थोड़ा सा लॉन्ग ही बनवाया था और ये बन के रेडी होगी। और स्लीव में भी ना ऐसे मैंने ये दिया है, ये देखो आपको दिख रहा होगा, ये चीज देखो, ये ज्वाइंट लेस दे दी है, जैसे इनके पिछले सूट में बनी थी ना, तो वैसे ही स्लीव की लेंथ नहीं निकल रही थी, ये ना साइडों से ही निकल रही थी स्लीव। लेंथ तो लगभग मैंने पूरी ही ले दी थी, साइड से निकली थी तो ना साइड में इतना विड्थ ज्यादा थी ना, तो साइड में कपड़ा कम बचता है, तो उस वजह से ना। और साथ में फिर एम्ब्रॉयडरी वाला है ये पूरा शर्ट आगे और पीछे, तो जो शर्ट का साइड वाला कपड़ा होता है ना वो थोड़ा प्लेन भी होता है, और उसके बाद फिर थोड़ा एम्ब्रॉयडरी का तो बहुत ज्यादा नहीं बच रहा था। और स्लीव भी इतनी चाहिए थी एल्बो तक, तो उस पे फिर मैंने यही किया, बीच में ज्वाइंट लेस डाल दी है ऐसे, ये देखो, और पूरा वर्क भी आ गया। इससे ना हमारी स्लीव भी गंदी नहीं लगती, अच्छी लगती है, तो यूं लगता है कि डिजाइनिंग ही है ये ऐसे करके डाल रखी है। लेकिन ये ज्वाइंट लेस का मेन काम यही होता है कि वो मतलब ऐसे जोड़ तोड़ करने में ना कहीं पे वो डाल दो और इसका डिजाइन का डिजाइन बन जाए। जहां पे कपड़ा कम पड़ रहा हो ना वहां पे तो ये सही काम करता है। और फुल लेंथ है, और ये देखो मैंने यहाँ पे ना टेसल्स लगाए, इस पे कुशन लटकन दी है, और ये है इधर साइड के चौक है ना, ये वाला हिस्सा लंबी है, मैंने इसको बांध दिया है ऐसे ना, ये बहुत ज्यादा लटक रही थी नीचे। ये देखो यहाँ पे आ जाएंगी, इसके इसके अंदर है ना साइड में मैंने समोसा लेस दे दी, कढ़ाई से मैचिंग कर है इसकी ये डोरी, और ये दो दो लटकन है ना दोनों चौक पे दे दी है, तो ये अच्छी लगेगी। ये देखो ये इतनी लंबी डोरी है, मतलब ये लगा लो कि शर्ट है ना इससे भी थोड़ी नीचे ही जा रही है, लेकिन है ना इसको बांध देंगे ना तो बांधने के बाद ये थोड़ी छोटी हो जाएगी, तो अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। तो ये मैं हेमिंग के लिए अभी भेज दूंगी, तो इसको बहुत टाइम लग गया सिलने में, एक तो ये लंबी चौड़ी है, फिर कपड़ा भी थोड़ा सा धीरे धीरे सिलने वाला है, साथ में फिर इनको बनाने में ना बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अब देखने में लग रहा है कि चकोर सी इसमें क्या है, 5-10 मिनट, कुछ 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लगे होंगे, लेकिन है ना इसको फिनिश करना आसान नहीं है, इसको बहुत टाइम लगता है बनने में। तो ये बने भी 4 हैं, तो टाइम तो लगता ही है इन चीजों में, इस तरह के कपड़ों में तो टाइम लगता ही है जिसमें जोड़ तोड़ करने हो। तो ये अभी हेमिंग के लिए भेज दूंगी, इसका काम हो गया। और ये लेसेस मैंने 3, मतलब 2 ये और एक ये डोरी, ये मैंने लगाई थी, इनको रख देती हूँ, और मैं ये सारा समेट दे रही हूँ मैं इधर से, क्योंकि अब मुझे इसके बाद फिर वो भी करनी है, इसकी पैंट की कटिंग करनी है जिसका मैंने वीडियो शूट करना है। और ये साड़ियां भी तो मैं डाल के इसको रख दे रही हूँ, क्योंकि ये आए थे 3 साड़ियों के ऑर्डर आज, तो आज और इसके अलावा तो कुछ नहीं आया, बाकी तो पहले के ही पड़े हुए हैं काफी सारे ऑर्डर्स। तो इनका मैं और हैं 4-5 कपड़े और भी हैं जिनका अस्तर लेके आ रहे हैं। अब इनकी ना कल ही मैं काटूंगी, अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है। इनके ब्लाउज निकाल के ना जो अस्तर वगैरह आएगा तो ना वो कल मैं निकाल के और इनको सेट कर लूंगी, टेबल खाली करूंगी। अब बनाऊंगी मैं, अब मुझे कटिंग करनी है उसकी पैंट की, उसका मेरे को वीडियो शूट करना और उसमें भी टाइम लगेगा। ऐसे तो वो सिंपल ही है, बगैर अस्तर का सिंपल है, लेकिन फिर शूट करने में और फिर सिलना भी है तो इसलिए उसमें टाइम लगेगा। तो ये अब जाएंगी हेमिंग के लिए, और देखना पड़ेगा हेमिंग के लिए अगर वो अवेलेबल नहीं होंगी तो फिर उनमें से कोई भी एक होगी ना तो मैं दे दूंगी, क्योंकि कल परसों कई दिन से तो दोनों ही नहीं थी। तो अब देखना पड़ेगा, अगर नहीं हो गई तो ये और मेरे लिए काम बढ़ जाएगा। रात को बैठ के फिर इस पे भी हेमिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि सुबह ये सूट जाएगा और ये रात को मेरे को पूरा करके तब सोना पड़ेगा। और गाइस देखो ये बन रहा है मेरा यहाँ पे खीस, आपको पता होगा, ये देखो चिपक भी गया मेरा यहाँ पे। इसको ना दूध को मैं बिल्कुल ऐसे खत्म कर दूंगी, ये पानी जो चिपचिपापन है ना वो बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा, और ये मिल्क केक की तरह हो जाएगा ऐसे ना गाढ़ा होता होता। ये 5-10 मिनट में बिल्कुल से रेडी हो जाएगा। और ये थोड़ा सा देखो मेरी गलती की वजह से चिपक गया पहले, तो अब इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दूंगी मैं, बिल्कुल है ना इसका मिल्क केक जैसा हो जाएगा टेस्ट। ये ना आंखों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। शाम को ना मैंने कुछ नहीं बनाया, तो देखो सब्जी काफी सारी बची हुई है, तो इसी में काम चल जाएगा। सही कि मेरे को रात को खाना नहीं बनाना पड़ा, ऑलरेडी पहले से सब्जी बनी हुई थी और रोटियां भी बची हुई हैं,
क्योंकि कुछ तो एक आधी फिर एक्स्ट्रा हो गई थी और कुछ मैंने फिर खाई भी नहीं थी दिन में, तो इस वजह से काम चल जाएगा। और बस थोड़ा सा ही गुड़ डालूंगी, बहुत ज्यादा नहीं डाल रही, और कम ही डाला है मैंने। ये अभी मेल्ट हो जाएगा, इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। फिर ये मेरी यहाँ पे सब्जी गर्म हो गई, और बाद खाना खाने के बाद फिर मैं आपको वो दिखाऊंगी पेंट। और पेंट की कटिंग है ना, मैं आपको इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगी, वो मिलेगी आपको मेरी शॉर्ट वीडियो में। तो शॉर्ट वीडियो में आप देख लेना मेरी कटिंग और स्टिचिंग भी। एक वीडियो में कटिंग डालूंगी, एक में स्टिचिंग, तो एक में कटिंग डालूंगी, एक में स्टिचिंग डालूंगी। बहुत अच्छे से उसको स्टिच कैसे करना है कटिंग के बाद, वो दोनों आप शॉर्ट देख लेना। तो नॉर्मल इस वीडियो में आपको नहीं मिलेगा उसका पेंट का। तो अभी बस खाना खा के फिर लगूंगी मैं कटिंग पे। तो अभी परफेक्ट बना है, ये देखो, इसमें कोई भी कुछ पानी का कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और बिल्कुल हल्का ब्राउन कलर का, गोल्डन जो होता है ना कलर, वो आ गया है बिल्कुल, ये देखो। और ये ठंडा करके ही खाते हैं, इसको ठंडा करके फिर खाएंगे, क्योंकि अगर ज्यादा गर्म ये खा लिया ना, हेल्दी होता है काफी, तो लूज मोशन हो जाते हैं इसको गर्म अगर खा ले तो। हाँ जी, उठो, खाना आ गया। चलो चलो चलो, उठ जाओ, चलो उठ जाओ। अचार लोगे ना? ले लोगे? खा के फिर सो जाना आराम से। गाइस अभी हो रहे हैं रात के 11:15 होने वाले हैं, मतलब 11:15। तो मेरा काम सारा हो गया है घर का। स्टिचिंग का भी जितना करना था वो मैंने कर दिया है, और अब सफाई कर देती हूँ गैस वगैरह की। ये ना थोड़ा सा अभी गंदा गंदा सा हो गया, क्योंकि शाम को अभी कपड़ा नहीं लगा ना, खाना तो बना हुआ था लेकिन गर्म किया है थोड़ा सा, तो ये यहाँ पे थोड़ी सी गंदगी हो गई है। इसको अच्छे से साफ कर दूंगी ना, तो किचन ऐसे साफ करके सो ना तो ठीक रहता है, उससे फिर मतलब रसोई में कॉकरोच नहीं होते। तो मतलब खाने पीने की चीज़ें पड़ी रहती है ना, तो वहाँ पे कॉकरोच ज़्यादा होते हैं, ज़रूरी हो जाता है, जिससे मेरे को सुबह फ्रेश फ्रेश मिले। और अभी ना हस्बैंड ने दूध बनाया था, तो उनसे थोड़ा सा निकल गया, तो इसलिए भी मुझे साफ़ करना पड़ रहा है। तो इस बहाने सफाई भी हो जाएगी। बस यही काम मेरा अभी बाकी था, को जल्दी जल्दी साफ़ कर रही हूँ। नीचे से सफाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो हर बार करती हूँ, जैसे अच्छे से ना, जैसे ही खाना बनाओ तुरंत साफ़ कर दो। एक बार और लगा दूंगी ना कपड़ा, तो अच्छे से सफाई हो जाएगी। साफ सुथरी होती है ना, जब भी काम करने का मन करता है। और बस अभी इस कपड़े को धो दूंगी, और सिर्फ बर्तन साफ करने रह रहे हैं, बड़े से हैं 4-5, वो कर लूंगी अभी। और बस फिर कपड़े बदलूंगी और ब्रश करूंगी, और बस फिर सो जाऊंगी। मैं सिर्फ इतना ही। और ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छा लगा हो ना तो लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और गुड नाइट।